नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर काफी गंभीर वेदर सिस्टम यानी एक मजबूत वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम काफी शक्तिशाली होने की वजह से देश के कई राज्यों को प्रभावित करेगा और इस समय प्रभावित करेगा जिस समय धान की फसलें पूरे मैच्योर लेवल पर खड़ी हो और इसी के साथ साथ यहाँ पर नवरात्रि का समय हो, जहां देश के तमाम राज्य कह सकते हैं अखंड भारत यहाँ पर नवरात्रि काफी धूमधाम तरीके से यहाँ पर मनाता है। खासतौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इन तमाम क्षेत्रों पर जिस तरीके से नवरात्रि का सीजन में काफी धूमधाम से यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है, उसके बीच यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर काफी शक्तिशाली वेदर सिस्टम, इसका भारी तरीके से असर पड़ेगा। लेकिन इसका यहाँ पर जबरदस्त असर कह सकते हैं किसान भाई लोगों पर भी पड़ेगा, उन पर भारी तरीके से असर पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से पड़ेगा इसकी तमाम जानकारी समझेंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी और हमारे किसान भाई लोगों की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए, समय से पहले पहुंच पाए, ताकि यहाँ पर पहले से यहाँ पर अलर्ट रह पाए और यहाँ पर पहले से जानकारी समझ पाए कि आखिरकार किस तरीके से वेदर सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस समय की मौजूदा स्थिति के साथ, यानी इस समय भारत के किन किन राज्यों पर बारिश चल रही है। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति के साथ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली एनसीआर का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका और राजस्थान का इलाका हो, और इसी के साथ साथ बिहार के भी इलाके यहाँ पर सूखाग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन बिहार के इलाकों पर बादलों की आवाजाही कुछ इलाकों पर बनी हुई है, लेकिन वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तमाम इलाके पूरी तरीके से सूखाग्रस्त हैं और इसी के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बादलों की धमा चौकड़ी, गुजरात के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों पर भी बादलों की धमा चौकड़ी। इसी के साथ साथ अगर हम झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी बादल है, बंगाल की खाड़ी पर भी बादल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताएं कि दक्षिण पश्चिम मानसून अभी किन किन जगहों से विड्रॉ कर लिया है। अगर इसकी यहाँ पर हम बात करें तो देखिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को पूरी तरीके से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून विड्रॉ कर लिया, यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट गया है। और इसी के साथ साथ अगर गुजरात की बात करें तो उत्तरी गुजरात के भी इलाकों पर जहां बारिश में कमी है, यानी उत्तरी जो गुजरात का इलाका है कह सकते हैं जो राजस्थान से बॉर्डर सटा हुआ इलाका है, वहां से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई। इसी के साथ साथ कुछ इलाके जो पंजाब के हैं वहां पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो चुकी है और इसी के साथ साथ धीरे धीरे मानसून यहाँ पर वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला वेदर सिस्टम इस मानसून के विड्रॉ वाली चाल यानी मानसून की वापसी वाली चाल को काफी ज्यादा धीमी करेगा और कह सकते हैं जब बंगाल की खाड़ी वाला वेदर सिस्टम भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा तो ये जो मानसून का वापसी का प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा डिले दिखाई देगा, काफी ज्यादा यहाँ पर देरी होगी। लेकिन दोस्तों किस तरीके से वेदर सिस्टम बनेगा, किस तरीके से वेदर सिस्टम चढ़ाई करेगा, तो आइए इसकी सीधे रिपोर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अगले 24 घंटे के दौरान एक सर्कुलेशन के रूप में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आज बारिश का जो अनुमान है ये मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों पर झमाझम तरीके से दिखाई दे रही है, कर्नाटक के साथ साथ मुंबई और इसी के साथ साथ कोंकण, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों पर झमाझम बारिश आज यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल का इलाका, उड़ीसा के भी इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर
पश्चिमी हवाएं देखिए धीरे धीरे मर्ज होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन, उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाके यहाँ पर सूखाग्रस्त रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे देखिए हवाओं का डायरेक्शन यहाँ पर बदल रहा है। हवाएं किस तरीके से पश्चिम दिशा की होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन ये पश्चिम दिशा की हवाएं एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेंगी। इसलिए सस्टेन नहीं करेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर गंभीरता के साथ वेदर सिस्टम बढ़ेगा और इसी के साथ साथ बनेगा और बढ़ेगा, और इसी के साथ ही देश के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी एक बार कह सकते हैं मानसून के आखिर समय में दिखाई देगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़े, अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर देखिए एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की ओर रवाना होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर देखिए मुंबई और महाराष्ट्र जैसे जगहों पर बारिश का दौर जारी रहेगा, और इसी के साथ साथ कोंकण, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, सीवान के साथ साथ झारखंड के तमाम क्षेत्रों के साथ साथ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। और यह बारिश का दौर उस समय होगा जिस समय नवरात्रि का सीजन रहेगा, नवरात्रि का समय रहेगा, और यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। और 23 और 24 तारीख आते आते 23 और 24 तारीख आते आते बंगाल की खाड़ी की यहाँ पर तेज सक्रियता बढ़ेगी, यानी यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में ये कह सकते हैं मध्यम से तेज दर्जे की बारिश जारी रहेगी, लेकिन बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बारिश में कोई कमी नहीं रहेगी, यानी यहाँ पर बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के भी इलाके इस बारिश के चपेट में बने रहेंगे, यानी यहाँ पर भी जो बारिश की एक्टिविटी है आप सभी को दिखाई देगा। कर्नाटक और अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पर भी जो बारिश की एक्टिविटी है दिखाई देगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के इलाके यहाँ पर सूखाग्रस्त रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से 24 और 25 को बंगाल की खाड़ी की सक्रियता और ज्यादा तेज हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से हलचलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। और इसी के साथ साथ गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश, तेलंगाना के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो भारी बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर रहेगा। 25 और 26 यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र काफी गंभीर रूप की ओर बढ़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसका असर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हवाओं में तब्दीली आप सभी को यहाँ पर सीधा सा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बिहार की बात करें तो हवाओं में जोरदार परिवर्तन रहेगा, मध्य भारत तक जोरदार परिवर्तन रहेगा। और इसी के साथ साथ हवाएं देखिए किस तरीके से उत्तर भारत में आपस में टकरा रही, यानी एक तरफ पश्चिमी हवाएं, एक तरफ पूर्वइया हवाएं आपस में टकराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर काफी अच्छा खासा माहौल बारिश का बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन 26 और 27 यहाँ पर देखिए किस तरीके से यह वेदर सिस्टम आंध्र प्रदेश को हिट करता हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गंभीर चीजें हैं कि उत्तर भारत और मैदानी क्षेत्रों पर तेज पूर्वइया हवाओं के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं सावन वाली फुहारें पड़ती हुई दिखाई देंगी। और इसका निश्चित तौर पर मतलब है कि किसान भाई लोगों की जो यहाँ पर फसलें, यानी जब धान की फसलें पूरी तरीके से मेच्योर कंडीशन में होती है, यानी पूरी तरीके से यहाँ पर उसमें बाल पड़ जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर तेज हवाएं, हल्की बारिश ये क्या करती हैं, जो धान की फसलें होती है उसको पूरी तरीके से गिरा देती हैं। तो वो कंडीशन चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो या फिर बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो,
यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आप सभी को बता दे, यह जो वेदर सिस्टम आंध्र प्रदेश की ओर आप सभी को दिखाई दे रही है, अचानक से रिकर्व करेगा और रिकर्व करने के साथ साथ यह बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। यानी आप सभी लोगों को पता है कि सर्दियों के मौसम में बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनने वाले ये ज्यादातर रिकर्व करते हैं और रिकर्व करने वाली स्थिति यहाँ पर इस वेदर सिस्टम में बनती हुई दिखाई दे रही है। और 27 और 28 यहाँ पर देखिए किस तरीके से वेदर सिस्टम रिकर्व करता हुआ दिखाई देगा और मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। यानी मर्ज का मतलब है कि पश्चिम बंगाल पर भी एक सर्कुलेशन रहेगा और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश वाला वेदर सिस्टम पश्चिम बंगाल के वेदर सिस्टम के साथ मर्ज होगा और मर्ज होने के साथ साथ इसकी तीव्रता पूरे गंगा के मैदानी बेल्टों पर बढ़ेगी। खास तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य भारत हो या फिर पूर्वी भारत हो, यहाँ पर काफी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दर्ज किया जाएगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी यहाँ पर काफी मॉइस्चर भी जो है मुंबई महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों पर पहुंचाती रहेगी और इसके वजह से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन मध्य भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए पूर्वैया हवाएं काफी तेज रफ्तार के साथ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर वेदर सिस्टम काफी मजबूती के साथ यहाँ पर बना रहेगा और कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी को देगा। और यह बारिश की एक्टिविटी निश्चित तौर पर बताती है जाए झारखंड की यहाँ पर स्थिति हो, जाए यहाँ पर किसान भाई लोगों या फिर पश्चिम बंगाल के हमारे किसान भाई लोगों, और इसी के साथ ही नवरात्रि का समय रहेगा और इसके बीच में दुर्गा पूजा का यहाँ पर प्रोग्राम जो कह सकते हैं देश के तमाम राज्यों पर जबरदस्त तरीके से रहता है और इसके बीच यहाँ पर जो है जोरदार बारिश की एक्टिविटी ये कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर असर डालेगी। और यह बारिश का सिलसिला उस समय पर होगा जिस समय दो कंडीशन है, यानी एक समय तो यहाँ पर त्योहार का समय यानी यहाँ पर दुर्गा पूजा का समय रहेगा और दूसरा कंडीशन यह है कि किसान भाई लोग यहाँ पर कह सकते हैं काफी लंबे समय से यहाँ पर फसल को काफी ज्यादा देखभाल करते हैं और लास्ट में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उन तमाम हमारे किसान भाई लोगों पर इसका सीधा असर पड़ता है। और यहाँ पर 28 और 29 तारीख आती आती जो चीजें हैं काफी ज्यादा गंभीर होंगी। इसलिए गंभीर होंगी क्योंकि वेदर सिस्टम देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार पर भारी तरीके से असर डालेगा। इसके वजह से यहाँ पर देखिए कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। मुंबई महाराष्ट्र में मध्यम से भारी यहाँ पर बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य भारत के कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर में भीषण तबाही मचने की संभावना पूरी तौर पर दिखाई दे रही है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर काफी जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। लेकिन काफी जो गंभीर स्थिति है, जो यहाँ पर भारी स्थिति है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर मानसून हालांकि बारिश की एक्टिविटी को दिया है लेकिन यहाँ पर मानसूनी बारिश बहुत अच्छे लेवल पर नहीं हुई। यानी यहाँ पर जब बारिश की जरूरत रही है किसान भाई लोगों की तो यहाँ पर उस समय बारिश नहीं हुई है और यहाँ पर जो कह सकते हैं मानसून का जो अनकंफर्टेबल वाली चीजें वो आप सभी को देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो किसान भाई लोग यहाँ पर मेहनत करने के बाद पूरी तरीके से फसल यहाँ पर रेडी कर लेते हैं और उसके बीच में लास्ट में अगर इस तरीके की बारिश होती है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मौसम और किस तरीके से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भयंकर बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरे पूर्वोत्तर में अतिवृष्टि देखी जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र और मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा। लेकिन आप सभी को एक और बात हम बताना चाहेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम का ट्रैक यहाँ पर अभी और मॉडल के हिसाब से इसका और परिवर्तन आ सकता है और इसका परिवर्तन आएगा। लेकिन इसका परिवर्तन जो और मॉडल यहाँ पर दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की ओर सीधा यहाँ पर दे रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर बारिश की काफी अच्छी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर जो मानसून का आखिर यहाँ पर समय रहेगा और इसके बीच में यहाँ पर कह सकते हैं तमाम तरीके की यहाँ पर चीजें इस समय रहेंगी, चाहे किसान भाई लोगों की फसलें हो या फिर यहाँ पर त्योहार का सीजन हो। इस समय कहीं ना कहीं काफी भयंकर बारिश की एक्टिविटी काफी नुकसानदायक साबित होगा। हालांकि यहाँ पर तमाम जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन आप सभी को देता रहेगा। हमारा लगातार इस पर नजर बना हुआ है, यानी इस वेदर सिस्टम पर नजर बना हुआ है। हालांकि इसका ट्रैक और इसका पूरा विश्लेषण आप सभी को हम दूसरी वीडियो में देंगे, यानी तूफान अपडेट वाले वीडियो में आप सभी को हम फिलहाल आप सभी को अपडेट करेंगे।